दोस्त दोस्त को पैसों के एवज कत्ल कर देता है। बाइक पे बैठ के उधर गए हैं तो जब हमने ये चीज देखी है कि यावर था और उसके साथ 2 लोग और थे, खुद मैं जानता, वो हमें देख के भाग गए। ठीक है, सुहेब की जो डेड बॉडी थी वो नीचे पड़ी थी, उसको फायर लगे थे। उस टाइम इतना कुछ चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया और आगे हमने क्या करना है। लेन देन का मामला था, लेकिन कभी ये चीज सोची नहीं थी कि यार कुछ इस तरह का हो जाएगा। सीसीडी उसको सजा दे जो आजकल सीसीडी कर रही है लोगों के साथ। हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि सीसीडी इस केस को अपने हाथों में ले। जो इंसान की लालच होती है ना, वो इंसान के किसी भी वक्त गालिब आ सकता है। अब जितना पुराना रिलेशन है, इस हवाले से तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा मुमकिन है। ट्रांजैक्शन किया पैसों के हवाले से, जो खरीदो फरोख्त की है, इसने वो अपने नाम पर ट्रांसफर ही नहीं कराई। इस्तेमाल था, इतना पुराना रिलेशन था। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं शेख सुफियान अली। आज हम एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या जो है अपने नाज़रीन के साथ जो है शेयर करने जा रहे हैं। शेखुपुरा थाना ए डिवीज़न की हदूद में दोस्त को पैसों के एवज कत्ल कर देता है। दोस्त हैं, 15 साल पुराने दोस्त हैं, इतने गहरे दोस्त हैं कि हम निवाला, जिसे बोले हम निवाला दोस्त हैं, कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने क्लोज दोस्त हो के एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान ले लेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब ज़िला इलाका वार बटन में। मेरे साथ सुहेब मकतूल के भाई मौजूद हैं असद। उनसे बात करते हैं कि असल मामला है क्या, दोस्तों ने दोस्त को कत्ल क्यों किया, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है, हमारे नाज़रीन को बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा असद भाई ये क्या मामला है, क्यों ऐसी नौबत पेश आई है कि दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। अस्सलाम वालेकुम। असल में बात यह है कि ये दोस्त थे, जैसे आपने बताया कि तकरीबन 2011-12 से दोस्त थे। दोस्त तो एक मैं कहता हूँ कि बड़ा छोटा लफ्ज़ है, ये दोस्त से भी आगे थे। ठीक है, सुहेब उसको भी भाई कहता था, उसके घर आना जाना था कि ये तकरीबन 10 साल उधर ही उनके डेरे में रहा, उनका साथ ही उनका घर था। ठीक है, उधर ही सुहेब रहता रहा, काम ये कारोबार अपना इकट्ठा करते रहे हैं। उनके भाई, उनकी जो सिस्टर है, उनके बहनों, मतलब कि उसके सारे जो रिश्तेदार हैं वो सुहेब को जानते थे। आप अगर सुहेब की तस्वीर भी ले जाएं ना, तो उधर उसके जो शरकपुर रोड है जिधर वो रहते थे, उनका मोहल्ला है, उधर जाके अगर आप किसी से पूछेंगे ये लड़का कौन है, तो वो आपको यही बताएंगे कि ये अल्ताफ़ वीर का बेटा है, सबसे छोटा। ये यावर का जो हमारा मुलजिम है और उसका जो भाई है यूसुफ, ये उसका छोटा भाई है। इतना गहरा भाई है। जी बिल्कुल, लोग यही कहते थे कि ये भाई हैं, इतना उनका गहरा ताल्लुक था। तो जब ये पहले तो ये मंगवा के ना, ये अमेज़ोन पे काम करते थे ऑनलाइन। सुहेब को जैसा कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा इल्म था, तो ये ऑनलाइन काम करते थे। तो चाइना से ये कुछ चीज़ मंगवा के इधर ना सेल करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीज़ें मंगवा के मुख्तलिफ मार्केटों में ये ऑनलाइन ही सेल कर देते थे। उसके बाद कोविड के बाद हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिए, तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया और प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी का काम करते थे। सुहेब के पास अपने पैसे भी थे और हमारे भी इधर वारबटर में हमारी ज़मीन है, तो उधर से कुछ ज़मीन हमने सेल करके सुहेब को वो पैसे बुने दिए हैं। मेरा भी काम ठीक है, भाई का भी जो बड़े हैं दोनों, उनका भी काम ठीक है। सुहेब छोटा था तो उसका काम क्योंकि पहले ऑनलाइन था, वो छोड़ के उसने और करना था, तो हमने भी पैसे दिए, उसके पास अपने भी पैसे थे। तो पहले उन्होंने एक प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। यावर ने ये बोला कि यार ये मेरी जगह है, ठीक है, तो इसके ऊपर ही हम कोई ना कोई मकान बना के ना तो उसको आगे सेल करेंगे। एक सुहेब ने प्लाट खुद ले लिया, अपना रजिस्ट्री नहीं करवाई, क्योंकि जिधर आपको पता इतना ताल्लुक था कि उधर ज़रूरत ही नहीं थी, इतना एतबार था। अमाउंट कितनी थी? अमाउंट तकरीबन 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा थी। इतनी बड़ी अमाउंट और ताल्लुक की बेस पे उसने शाम कोई लिख पर कुछ भी नहीं किया। भाई मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक घर बना था कि इसमें तो अगर जब लोग काम करते हैं जो जिधर इतना ज़्यादा प्यार हो तो कई बार नहीं भी करवाते। तो सुहेब का भी इतना पुराना रिलेशन था, उनके घर आना जाना था। वो यावर था, वो इधर वारबटन में आता था। तो अभी ये तकरीबन 1-2 माह पहले भी वो वारबटन में आके गया था। ठीक है, हालांकि 5-6 माह से उनका आपस में ये लेन देन का कोई इख्तलाफ चल रहा था, लेकिन उसके बाद यावर 2-4 बार आया, इधर आया है, तो सुहेब उधर गया है। तो इतना इनका आपस में प्यार था कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, कि हम भी ये नहीं सोच सकते कि इस तरह का कोई मामला बन जाएगा। तो उसने एक प्लाट सुहेब ने ख़रीद लिया और बाकी जो 2 थे उसके ऊपर 3 स्टोरी मकान बनाए। एक जो मकान था वो फुल फर्निश था, तो और एक जो था वो ग्रे स्ट्रक्चर में था। है तीनों ही जो थे वो 3 स्टोरी मकान थे। तो सुहेब कह रहा था कि यार इसको अब सेल करके ना
आगे कोई और काम करते हैं या और जगह पे किसी जगह पे प्लाट लेके मकान बनाते हैं, आगे सेल करते हैं। लेकिन उसके दिल में शायद पहले से ही कोई ये मामला था, क्योंकि उसने नाम नहीं करवाए थे सुहेब ने कि जैसे वो सेल नहीं करना चाहता या मैं खुद ही इस चीज़ को मतलब कि खुद सेल करके पैसे रखूँगा, इस वजह से उनके मामला तो चल रहे थे। लेकिन इतने मामला ख़राब नहीं थे। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी वो कितनी बार ये 5-6 माह में इधर आके गया है यावर, सुहेब उधर गया है, तो अभी भी सुहेब यही बोल के गया था कि यार मैंने उधर जाना है, तो मैं इंशाल्लाह मामला करके ना क्लियर, तो मैं सुबह को आ जाऊंगा। तो उसने यही चीज़ बताई थी कि जब हमने रात को रब्ता किया सुहेब के साथ, तो उसने कहा कि यार सुबह मेरा स्टाम वगैरह होगा, मेरे मामला तय हो गए हैं, तो इंशाल्लाह सुबह स्टाम होगा तो फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन ये है कि सुहेब, हमने फिर 9-10 बजे का उसने बोला था कि वापस आ जाऊंगा। हमने तकरीबन 1-2 बजे फ़ोन किया, सुहेब का नंबर बंद जा रहा था। परेशानी हुई है कि यार क्या मसला है, क्यों बंद जा रहा है। 1-2 घंटे बाद फिर फ़ोन किया, फिर नंबर इसका बंद जा रहा था। तो मैं और मेरे जो दोनों दूसरे 2 भाई हैं, वकार और तारिक, हम तीनों बाइक पे बैठ के उधर गए हैं। तो जब हमने ये चीज़ देखी है कि यावर था और उसके साथ 2 लोग और थे, उनको मैं नहीं जानता पहचान, अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं ज़रूर उनको पहचान सकता हूँ। लेकिन क्योंकि यावर हमें भी मिलता रहा है, हम शादियों पे आते जाते रहे, मैं उनकी शादी में गया, वो मेरी शादी में आया था, 2015 में मेरी शादी हुई थी, तो उसको तो मैं जानता, वो हमें देख के भाग गए। ठीक है, सुहेब की जो अपना डेड बॉडी थी वो नीचे पड़ी थी, उसको फायर लगे थे। हमें तो उस टाइम इतना कोई यही नहीं था कि हम उनके पीछे भागें या उनको पकड़ें जाके। अपनी जो आपको इस तरह का शौक़ लगा कि मैं आपको ये लफ्ज़ों में बता नहीं सकता कि हमें कितना ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ था। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया और आगे हमने क्या करना है। ठीक है, तो लेन देन का मामला था, लेकिन कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि यार कुछ इस तरह का हो जाएगा या इस तरह का कोई मामला बन जाएगा। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जिसने भी इतना जुल्म किया हमारे भाई के साथ, तो उसको अपना बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। सीसीडी उसको सज़ा दे, जो आजकल सीसीडी कर रही है लोगों के साथ। हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि सीसीडी इस केस को अपने हाथों में ले और इसका जो भी है इसको सज़ा दे। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ कि इनका सियासी बैकग्राउंड भी है। ये जो लड़का यावर था, ये खुद भी एमपी के पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन से खड़ा था और इसके वालिद भी काफ़ी अरसे से वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। ठीक है, अभी देखना ये है कि ये आम बंदों को तो सीसीडी जो है वो उनका तो इनकाउंटर वगैरह कर देती है या उनको तो ये सज़ा देती है, लेकिन जो ये इस तरह के सियासी बैकग्राउंड वाले हैं, ये उनको सज़ा दे सकती है या उनके सियासी प्रेशर में है तो आ जाती है, या जो भी मामला होता है तो ये इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो भी सीसीडी है या जो भी कानून वाले इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले, वो इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ करेंगे। जी, मेरे साथ इस टाइम मकतूल सुहेब के दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा भैया, ये क्या मामला है, क्यों दोस्त को मार दिया दोस्त ने, ऐसा क्या मामला था? असल में मामला ये है कि जो इंसान की लालच होती है ना, वो इंसान के किसी भी वक्त गालिब आ सकती है। अब जितना पुराना रिलेशन है, इस हवाले से तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा मुमकिन था। अब देखें, उसने अपनी जो जब से इनका आपस में रिलेशन बना हुआ ना, उसके बाद अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त जो है ना वहाँ पे ज़्यादा गुजारा, यहाँ पे घर में गुजारा है, उनके घर में गुजारा। यहाँ पे समझे वो छुट्टी गुजारने के लिए 1-2 दिन के लिए आता था। ठीक है ना, खाना पीना उठना बहना हर चीज़ इकट्ठी थी। तो हमारी तो ये समझ लें कि समझ से बाहर है कि जब से इनके जो कारोबारी मामलात हुए हैं, और सबसे जो इसका बड़ा एतमाद की बात थी ना, वो ये थी कि इसने जो ट्रांजैक्शन किया पैसों के वाले से, जो खरीदो फरोख्त की है, इसने वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कराया। इतना था, इतना पुराना रिलेशन था। हाँ, वो मतलब दिल से इनको भाई समझता था। देखिए, जब उसकी फैमिली बहन भाइयों के साथ घर में आना जाना इस हद तक कुर्बत थी, तो उसके जहन में तो ये ख्याल ही नहीं आया मुझे मार देंगे। हाँ, तो या इसके दिल में बाद में लालच आ जाएगी या इसकी नीयत बदल जाएगी। उसने कहा ठीक है, जब ये जगह आगे सेल करूँगा तो उसके बाद ज़ाहिर बात है इसी के नाम पे आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, पैसे मेरे रिकवर हो जाएंगे। पैसे तो उसने पहले पे कर दिए थे। तो जब उसने पैसों का मुतालबा किया, इसका ये जो असल मामला है ना, 6-7 महीने से चल रहा था, वो भी 6-7 माह से इधर ही रह रहा था। लेकिन इस दौरान भी यावर जो है ना वो इधर आया 2-4। ठीक है ना, अभी ये रिसेंट उसने बोला है कि मैं जा रहा हूँ, तो आपस में वो एफिडेविट या जो भी मामला आते हैं उसके बाद ने बोला कि आपके हल कर देते हैं। तो बस हमारे लिए तो अनफॉर्चुनेट, यहाँ से एफिडेविट लेने गया उधर वो। हाँ जी, तो उधर इन्होंने वो गया है, तो इधर बात भी हुई है परसों, यानी कि 1 दिन पहले। तो उसने बोला मैं सुबह आ जाऊँगा।
तो इधर सारी रिलैक्सेशन थी, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब रब्ता नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा दिल में ख्याल आया, पता तो कुरान आखिर नंबर बन जा रहा है, तो किस बुनियाद पर जा रहा है। ज़ाहिर उसने आज वापस आना था, कह के गया। हाँ, तो फिर जब ये सारे इकट्ठे होकर गए हैं तो फिर वहाँ पे जाके देखा तो जो सूरत हाल थी वो तो समय से बाहर थी ना, कि जो सोचे और समय से जो बालातर थी ना, वहाँ पर वो कंडीशन बनी हुई थी। तो यावर साहब यानी कि मौका पर ही वो उस कंडीशन में थे कि उसने उनको कत्ल कर दिया था। और जो उसके दो बंदे थे वो तो वैसे किसी की पहचान में नहीं थे, तो हालांकि अंदाज़ा नहीं था कि ये होगा। वैसे रूटीन में उनके घर गए हैं तो जाके अपने भाई को देखने गए, अपने दोस्त को, सुहेब को, यार देखे हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा, नंबर बंद जा रहा है। हाँ, जाहिर बात है रूटीन में उसकी डेड बॉडी देख के तो क्या, बस वो जो मंजर था वो तो जाहिर बात है, आप समझ लो भैया कि छोटा भाई है जिसको आप अपने हाथों में यानी कि बड़ा किया हो, पाला हो, तो वो इंसान के लिए तो ऐसा ही होगा कि वो समझ लो वो तो मर गया, जो देखने वाले वो भी मौके पे मर गए इस कंडीशन में। फोन में लत देख के ऐसे ही है। तो बस समझ गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे आप, पुलिस से कितना मुतफिक है, कोई पुलिस को कार्रवाई कर रही है? असल में मामला ये है कि मैं आपको ये बताऊं ना कि वो उनकी बैकग्राउंड तो मजबूत है, ठीक है। हमारे अदारे किसी भी जो कमज़ोर मुलजम होता है ना या मुजरिम होता है, उसके हवाले से हमारे अदारों की जो कार्रवाई होती है बड़ी मजबूत होती है। लेकिन जब बंदा बैकग्राउंड मजबूत वाला हो ना तो वहाँ पे उनकी कार्रवाई का थोड़ा क्राइटेरिया चेंज होता है। अभी हम ये देखना चाहेंगे कि हमारी CCD ने बहुत से लोगों को इस दौर में इंसाफ फराहम किया। जैसे जो रिसेंट वाक़या हुआ है जो 30 रुपये वाला डायमंड वाला, हाँ, तो CCD ने हमें इंसाफ फराहम किया उनको, हम उनके इस मामले पे बिल्कुल खुश हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी वो इसी तरह इंसाफ फराहम करे और हमें भी वो खबर आए कि जिसने हमारे छोटे भाई को कत्ल किया है, तो हमें भी पता चले कि वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुके, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड मजबूत है। वो खुद रिसेंट ही उसने पीछे जो इलेक्शन हुए उसने इलेक्शन लड़ा है, उसके वाला साहब पीपल पार्टी में इलेक्शन लड़ते रहते हैं, वो मालो दौलत के हवाले से मजबूत हैं, ठीक है। मालो दौलत के हवाले से मजबूत है, तो 1 करोड़ रुपए की खातर अगर देखा जाए तो सुहेब को इतना एतमाद था तो उसने कोई लिख पढ़त नहीं की, उसने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा ताल्लुक है। अगर इतने मजबूत थे तो लालच आ जाना ये समझ से बाला तर है कि ऐसा क्या उधर बात होगी, क्या मामला हो गए कि उन्होंने सुहेब को जान से मार दी। बुलाया भी खुद उन्होंने कि हम एफिडेविट देते हैं, फिर एफिडेविट दे देते। जान से मारना तो ज़रूरी नहीं था, तो फिर जान से इन्होंने मार दिया। देखिए मेरे भाई, मामला ये है कि आपने बड़ी बड़ी मसनदों पर देखे होंगे ऐसे लोग बैठे जिनके पास मालो दौलत की फरावानी है, लेकिन वो उस मालो दौलत को खर्च करने की बजाय मजीद इकट्ठा करते जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये पैसे की जो हवस है ना, जब किसी इंसान में आ जाती है ना तो उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि फिर वो देखने में जितना बड़ा महसूस हो लेकिन हकीकी तौर पे वो बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो पहले उसकी ये कंडीशन नहीं थी और इसे भी अंदाज़ा नहीं था, हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि यकदम उसके अंदर लालच और ये मामला आ जाएगा और यह बेईमान हो जाएगा। हो सकता है जब ये ट्रांसफ़र हुआ हो, पैसे पे किए हों, तब उसकी ये कंडीशन ना हो। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने सुहेब के दोस्त की बात सुनी। जो पैसा है और इस माशरे की मैं बात करूँगा, आज के दौर की जो अदम बर्दाश्त है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है वो काबू पाना होगा। ज़रा सी बात पे मार देना ये किसी बात का हल नहीं है। सुहेब एक अच्छा बेटा था, सुहेब एक अच्छा दोस्त था, सुहेब एक अच्छा शहरी था, मोहल्लेदार था। जिधर भी जा रहे हैं इलाके की अगर हवा जो है सुगवार हुई है, फैमिली में जो भाई हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि बात कर सकें। 3 दिन से सुहेब की वालदा जो है इस कंडीशन में नहीं है कि वो बात कर सके, घर के किसी फर्द के साथ बात कर सके। उनका एक ही बात है कि मेरा सुहेब लाएं, पैसे हम माफ़ किए, सब कुछ छोड़ा, लेकिन हमारे सुहेब को हमें वापस दे दें। तो वज़ीर आला पंजाब से जो है इन्होंने मुतालबा किया है, CCD से मुतालबा किया है, कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि हमें फिलफौर जो है इंसाफ फराहम किया जाए और ताकि जो हमारे मुजरमान हैं उनको भी इससे बदतर सज़ा दी जाए ताकि दोबारा कोई इस तरह का वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।